हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको यू यू हकुसो की एपिसोड 1 की कहानी को एक्सप्लेन किया था और आज मैं आपको एपिसोड 2 की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड एपिसोड स्टार्ट होती है। हम एक इंसान को पाते हैं जिसके हाथ में वही स्फेयर होता है। वो इंसान एक पार्क में बैठा होता है और वहाँ तेज तूफान आता है और सारे लोग गिर जाते हैं। हम यहाँ ये समझ पाते हैं कि ये तेज तूफान उसी स्फेयर की वजह से आई होती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जिस इंसान ने उस स्फेयर को पकड़ा हुआ था वो खुद भी एक योकाई था। उसके बाद हम यूसुको को देख पाते हैं जो कि स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना सीख रहा था, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे स्पिरिट गन अटैक सीखना ही होगा, वरना वो उन 3 योकाई को नहीं हरा पाएगा। उसके बाद योकाई के साथ यूसुको हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई थी। बोटान, हाँ, वो जो योकाई थी उस लड़की का नाम बोटान था। बोटान वहाँ ये बताती है कि एक योकाई जिसका नाम बोकी है वो इस स्फेयर का यूज़ करके बच्चों की आत्मा को अपनी ओर ले रहा है। इसका उपाय ये था कि यूसुके को बोकी को हराना होगा। यहाँ हम कुआबारा को भी देख पाते हैं जो कि यूसुके और बोकी का पीछा करता है। फिर वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद यूसुके बोकी को ढूंढता है और वह वहाँ मसूरो को देखता है और मसूरो बताता है कि उसके अपार्टमेंट के पास बहुत से बच्चे बेहोश हो गए थे। ये सुन के यूसुके वहाँ से बच्चों के अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ यूसुके एक इंसान को देखता है जिसके हाथ में स्फेयर था। यूसुके इस इंसान का पीछा करता है और वह एक पार्किंग एरिया में पहुँचता है जहाँ ये इंसान गोकी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि गोकी था और यहाँ गोकी और यूसुके में लड़ाई होती है। वहाँ पता नहीं क्यों स्पिरिट गन काम ही नहीं कर रहा था। इसके बाद हम कुरामा नाम के एक योकाई को देखते हैं और वह चुपचाप बस लड़ाई को देख रहा था और कुरामा के पास वो मिरर भी था। लड़ाई के दौरान मसूरो वहाँ आ जाता है और वह गोकी पे कुछ फेंकता है। गोकी को गुस्सा आ जाता है और वह मसूरो की आत्मा को खाने वाला होता है, लेकिन तभी यूसुको गोकी को एक लात मार के गिरा देता है और उसके बाद यूसुको स्पिरिट गन के मदद से गोकी को मार देता है और सारे बच्चे होश में आ जाते हैं। इसके बाद हम तारुकाने को देखते हैं जिसके कब्जे में एक योकाई था। इस योकाई का नाम युकीना है और हम वहाँ साक्यो को भी देखते हैं। वहाँ युकीना के आँख से एक आंसू गिरता है जो कि अपना शेप चेंज करके आइस मार्बल जैसा बन जाता है और तारुकांदे को यही चाहिए था क्योंकि वहीं एक टीयर ऑफ आइस निकलता है और तारुकाने इस टीयर ऑफ आइस को बेचता है। इसके बाद हम एक योकाई को देखते हैं जिसका नाम हेई था और इसी योकाई के पास वो तीसरा ऑब्जेक्ट भी होता है। हेई के पास चाकू होता है और वह इस चाकू से खुद के माथे पर कट मारता है। अगले दिन यूसुके को कोरामा देखता है में पहुंचता है। हॉस्पिटल में कोरामा एक ओल्ड लेडी से मिलता है जो कि बहुत बीमार होती है। कोरामा यूसुके से बात करने जाता है। हमें यहाँ कोरामा के बारे में पता चलता है 17 साल पहले कोरामा एक लड़ाई में किसी क्रिएचर ने कोरामा को मारा था और मरने से बचने के लिए कोरामा एक ह्यूमन एग में फर्टिलाइज हो गया था और वो अंडा फूटा तो इससे कोरामा जन्मा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो लेडी हॉस्पिटल में थी वो कोरामा की माँ थी। कोरामा की माँ 1 महीने में मरने वाली थी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए कोरामा उस मिरर का यूज़ करेगा। कोरामा इस मिरर में से अपनी माँ के लिए लंबी उम्र मांगने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है योकाई का मतलब बुरा नहीं होता। कुआबारा ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन कुआबारा के हिसाब से सारे योकाई बुरे होते हैं। इस समय यूसुके टॉप रेमन खा रहा होता है जब बोटान उससे मिलने आती है। बोटान उसे बताती है कि मिरर किसी की जान भी ले सकता है। ये सुन के यूसुके हॉस्पिटल जाता है ताकि वो यूसुके को रोक सके, लेकिन वह अपनी माँ के लिए लंबी उम्र मांग लेता है। उसके बाद वहाँ अजीब सी रोशनी ऐसा कुछ आता है जिसके अंदर कुआरामा चला जाता है। तभी वहाँ यूसुके भी आ जाता है और कुआरामा के साथ खींच जाता है।
वो मिरर से डील करता है कि वो अपना आधा लाइफ दे देगा। कोआरामा का भी आधा लाइफ ही जाएगा। मिरर इस डील को मान लेता है और कोआरामा और यूसिका जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ कोआरामा की मॉम भी जिंदा हो जाती है। कोआबारा भी ये सब देखता है और उसके योकाई को लेकर उसकी जो गलत फैमिली थी वो दूर हो जाती है और यहाँ इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब हम हाइको को देखते हैं जिसके पास एक तीसरी आंख होती है। यहाँ तारुकाने को पता चलता है। तारुकाने परेशान हो जाता है कि उसका टीयर ऑफ हाई तो चोरी हो गया। सिंक होल पिट और योकाई हुकीना वाले डील के बाद तारुकाने के साथ बहुत बुरा ही हो रहा है। साक्यो तारुकाने को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां हम तोगारो को भी देख पाते हैं जिसे साक्यो एक काम देता है। फर्स्ट एपिसोड यही एंड हो जाती है। दोस्तों ये थी एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब दोस्तों एपिसोड 2 की स्टोरी मैं कल या फिर आज शाम को ही हो सकता है ले आऊँ। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।